रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस कर रहे थे। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 तक एक्सरसाइज हो गई थी। लास्ट हमारा एक ही क्वेश्चन रहता था जो मैंने आपको दिया था कि आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, बट आपने बोला कि आपको समझ नहीं आई। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की स्टेटमेंट क्या है? एन एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। एक एरोप्लेन है, वो यूनिफॉर्म स्पीड V0 के साथ फ्लाई कर रहा है। कहाँ पे? इन एन आर्क ऑफ अ वर्टिकल सर्कल, एक वर्टिकल सर्कल की आर्क में जिसका रेडियस क्या है? ए है। एंड हुज सेंटर इज़ एट अ हाइट एच वर्टिकली अबव अ पॉइंट ओ ऑफ द ग्राउंड। और ग्राउंड के ऊपर आपने एक पॉइंट ओ लेना है। ओ से जो सर्कल का सेंटर है वो कितनी हाइट पे मौजूद है? स्मॉल एच हाइट पे मौजूद है। इफ़ अ बूम इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द एरोप्लेन, अगर आपके पास एक बम है, ठीक है, वो एरोप्लेन से गिराया जाता है व्हेन एट अ हाइट वाई, ठीक है। अब कब गिराया जाता है? जब आपके पास जो एरोप्लेन है वो ग्राउंड से वाई हाइट पे मौजूद है एंड स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट पॉइंट ओ, और जाके ग्राउंड को से टकराता है किस पॉइंट पे? ओ पॉइंट पे। शो दैट वाई सेटिस्फाइज द इक्वेशन। आपने ये प्रूव करना है कि वाई इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे जो के है वो किसकी इक्वल है? एच प्लस जी ए स्केयर बाई 2V0 स्केयर। तो सारी सिचुएशन जैसे है, जैसे बताई गई है स्टेटमेंट में, हम वैसे लेते हैं। हम एक सर्कल लेते हैं और ये वहाँ पे मेंशन करते हैं कि जो एरोप्लेन है उस सर्कल की आर्क में मूव कर रहा है, ठीक है। और एरोप्लेन का जो सर्कल का जो सेंटर है वो ग्राउंड से कितनी हाइट पे मौजूद है? एच हाइट पे मौजूद है। और कोई भी एक पॉइंट हम ओ प्राइम ले लेते हैं जो कि हाइट वाई पे मौजूद है, और वहाँ से हम अपने बूम को क्या कर देते हैं? ड्रॉप करवा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपनी फिगर बनाते हैं, फिर वर्डिंग में मेंशन करते हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं इसमें। हम अपना सर्कल बना लेते हैं। ये हमने अपना सर्कल बना लिया। ठीक, यहाँ पे इस सर्कल में हम अपना प्लेन बनाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गया, ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। लेट्स सपोज कि ये मेरे पास सेंटर ऑफ द सर्कल है। अब जो सेंटर ऑफ द सर्कल है उसकी जो हाइट है वो कितनी है? ग्राउंड, लेट्स सपोज कि ये मेरा ग्राउंड है, तो ग्राउंड से ये कितनी हाइट पे मौजूद है? ये स्मॉल एच हाइट पे मौजूद है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे इस पॉइंट को मैं ओ प्राइम का नाम दे देती हूँ, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि ये मेरे पास जो है ना वो ओ पॉइंट है जहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट मेरा जो बम है वो आके क्या करता है? ग्राउंड से स्ट्राइक करता है, ठीक है। अब जहाँ से ये गिराया गया, बम को गिराया गया है, वो जो पॉइंट है वो ग्राउंड से कितनी हाइट पे मौजूद है? वो वाई हाइट पे मौजूद है। स्टेटमेंट में यही चीज़ मेंशन की गई है, ठीक है। लेट्स सपोज कि यहाँ से हम अपने बूम जो है उसे गिराते हैं, ठीक है। और उसकी जो स्पीड है वो क्या है? V0 है। और हॉरिजॉन्टल ये एक्स एक्सिस है, उसके साथ जो एंगल है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन होने की वजह से यहाँ पे मैंने क्या लिखा? माइनस अल्फ़ा, ठीक है। लेट्स सपोज के हम अपने बूम को गिराते हैं और उसकी जो इनिशियल स्पीड है वो क्या है? V0 है। और उसका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो माइनस अल्फ़ा है। अब अगर आप देखें तो हम ये कह रहे हैं कि वो जो बूम है वो ओ पॉइंट पे आके ग्राउंड से टकराता है, तो ओ पॉइंट के फिर कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? अगर मैं इसको मिलाती हूँ सी पॉइंट को ओ पॉइंट से, तो इसके कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो लेट्स सपोज के यहाँ तक आने के लिए जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कितना कवर होता है? एक्स कवर होता है, ठीक है। मींस मैंने ओ प्राइम से ए तक ये जो डिस्टेंस है इसे मैंने एक्स मान लिया है, ठीक है। और जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो तो हमें यहाँ से नज़र आ रहा है। वर्टिकल डिस्टेंस माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, तो फिर पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? माइनस वाई आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? हम अपनी एक ट्रायंगल पूरी कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने एक ट्रायंगल बना ली, ओ प्राइम ए सी। ओ प्राइम ए सी हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है। अब
इसमें देखें सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, वो a है, मतलब सेंटर से बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल a है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अब अगर मैं c के कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहती हूँ, तो c जो है वो वर्टिकल कितने डिस्टेंस में मौजूद है, हॉरिजॉन्टल कितने डिस्टेंस पे मौजूद है। हॉरिजॉन्टली अगर देखें तो x डिस्टेंस ही नहीं बनता, तो हॉरिजॉन्टल इसका कोऑर्डिनेट तो x आ जाएगा। अब वर्टिकल क्या होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे ओरिजिन है ना, यहाँ से यहाँ तक वर्टिकल डिस्टेंस ये वाला बनता है, मतलब AC बनता है। तो टोटल ये h है, h में से अगर ये y निकाल दूँ तो ये AC वाला आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, h माइनस वाई, c के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। अब आपको पता है कि जो रेडियस वेक्टर होता है और कोई टेंजेंट लाइन हम ड्रॉ करते हैं सर्कल के ऊपर, उनका आपस में जो एंगल, यहाँ पे ये जो एंगल है ये क्या बनेगा, 90 का एंगल बनेगा, और ये माइनस अल्फ़ा है। तो यहाँ पे जो मेरे पास एंगल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 90 माइनस अल्फ़ा। यहाँ पे फिर एंगल क्या आ जाएगा, 90 माइनस अल्फ़ा। एंगल निकालने आपने डिटेल में सीखे होंगे। तो यहाँ पे मेरे पास जो एंगल बनेगा वो 90 माइनस अल्फ़ा। अगर ये 90 माइनस अल्फ़ा है, ये 90 होगा, तो ये फिर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा। चले इस फिगर को, यहाँ पे थोड़ी सी जो है ना वो मिक्सिंग सी हो गई है, इस फिगर को दोबारा मैं बनाती हूँ। आप बेसिकली हमें फिगर समझ आ जाएगी तो वर्क करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। मैं दोबारा फिगर बनाती हूँ ताकि आप इसे समझ सकें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, और यहाँ पे मैंने x और y एक्सिस ले लिया, ठीक है। ये मेरे पास x एक्सिस है, ये मेरे पास y एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सर्कल का सेंटर ले लिया। लेट्स सपोज के सर्कल का जो सेंटर है वो C है, और यहाँ पे नीचे मेरे पास ग्राउंड मौजूद है, और ये जो पॉइंट O है ये वो पॉइंट है जहाँ पे हम बम को गिराते हैं तो वो O से जाके ग्राउंड को टकराता है। लेट्स सपोज कि ये वो पॉइंट है जहाँ से हमने अपने बम को गिराया और उसकी स्पीड क्या है v0, और उस पॉइंट को नाम मैं दे रही हूँ O प्राइम का। अब ये जो पॉइंट है ये ग्राउंड से कितने डिस्टेंस पे मौजूद है, y डिस्टेंस पे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, और ये जो सेंटर है ये ग्राउंड से कितने हाइट पे मौजूद है, स्मॉल h हाइट पे मौजूद है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अब जो सर्कल का रेडियस है वो क्या है, a है, ठीक है। तो O से C तक का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास a बनता है। और यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट, लेट्स सपोज कि ये जो डिस्टेंस है O से A तक ये मैंने x माना है, ठीक है। ये अगर x है तो इसका जो कोऑर्डिनेट हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट है वो x आ जाएगा। वर्टिकल टोटल में से y को क्या कर देंगे, माइनस। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमने कोऑर्डिनेट्स लिखे थे x और माइनस y, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिए। तो मीन्स ये जो AC डिस्टेंस है ये h माइनस y की इक्वल है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास जो एंगल बन रहा था वो माइनस अल्फ़ा बन रहा था। हमें पता है कि ये जो रेडियस आपके पास रेडियल सेगमेंट होता है और जो टेंजेंट लाइन होती है, अब अगर आप देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो उनका आपस में एंगल 90 बनता है। मतलब ये वाली लाइन, ये वाली और ये वाली जो लाइन है, इनका आपस में एंगल क्या बनता है, 90। तो हमें ये वाला नहीं चाहिए, तो यहाँ पर एंगल क्या आ जाएगा, 90 माइनस अल्फ़ा। अच्छा, ये वाला एंगल फिर 90 होगा, तो अगर ये वाला 90, ये 90 माइनस अल्फ़ा, तो ये फिर क्या है, ये हमारे पास अल्फ़ा आ जाएगा। अब हमने इन ट्रायंगल को 1 बाय 1 जो है ना वो सॉल्व करना है। अब उसमें आप बता देंगे, आप वर्डिंग मेंशन करेंगे कि सपोज दैट वी ड्रॉप द बम फ्रॉम द पॉइंट O प्राइम, ठीक है, एंड सपोज दैट द इनिशियल स्पीड ऑफ द बूम इज़ v0 एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज़ माइनस अल्फ़ा। अब आपके पास जो इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो क्या है, y इज़ इक्वल टू x टेंजेंट अल्फ़ा माइनस जी एक्स स्केयर सीकन स्केयर अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2v0 स्केयर। हमारे पास जो केस है उसमें अल्फ़ा नहीं है बल्कि एंगल क्या है, माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू x टेंजेंट माइनस अल्फ़ा माइनस जी एक्स स्केयर सीकन स्केयर माइनस अल्फ़ा। अब जो टेंजेंट है वो माइनस को बाय शिफ्ट कर देता है, तो माइनस एक्स टेंजेंट अल्फ़ा माइनस जी एक्स स्केयर सीकन माइनस अल्फ़ा सीकन अल्फ़ा की इक्वल होता है, तो सीकन स्केयर अल्फ़ा ही आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2v0 स्केयर। अब जो बूम है वो क्या करता है, हिट करता है ग्राउंड को किस पॉइंट पे, x माइनस वाई पे, और x माइनस वाई मतलब पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पे लाई करेगा, तो उसकी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ऑलरेडी पुट हुए में, तो y इज़ इक्वल टू माइनस एक्स टेंजेंट अल्फ़ा
माइनस जी एक्स स्क्वायर। हाँ, सिर्फ जो y की जगह क्या आ जाएगा, माइनस वाई, क्योंकि पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट तो x ही है, लेकिन जो y कोऑर्डिनेट है वो माइनस वाई है। तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स टेंजेंट अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर सीकन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 2v0 स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। आपके पास जो ट्रायंगल बनी हुई है ओ प्राइम ए सी, इसको आपने यूज़ करना है और यहाँ से वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। अब अगर आप ओ प्राइम ए सी इस ट्रायंगल को देखें तो इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं आप। फ्रॉम ट्रायंगल ओ प्राइम ए सी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब ओ प्राइम सी का स्क्वायर किसकी इक्वल आएगा, बेस स्क्वायर ओ प्राइम ए प्लस ए सी स्क्वायर। तो ओ प्राइम सी जो है वो ए की इक्वल है। अच्छा, यहाँ से ना ओ प्राइम सी जो है वो ए की इक्वल है, तो ए स्क्वायर ओ प्राइम ए जो है वो एक्स की इक्वल है। तो एक्स स्क्वायर और ए प्राइम ए सी जो है वो किसकी इक्वल है, एच माइनस वाई के। तो यहाँ पे एच माइनस वाई का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से मैंने एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स स्क्वायर को उधर ही रहने दें, तो ए स्क्वायर माइनस एच माइनस वाई होल स्क्वायर, एच माइनस वाई होल स्क्वायर को इक्वल की दूसरी साइड पर ले जाए। तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एच माइनस वाई होल स्क्वायर, ये एक्स आ गया। अब टेंजेंट अल्फा, क्योंकि अब अगर आप अपनी फिगर देखें ना तो उसमें हमारे पास टेंजेंट अल्फा और सॉरी जो इक्वेशन है ना, इसको आप नाम दे दें 1 का। इसमें से माइनस कम है लेकिन वैसे उड़ा देना चाहिए था। चले जब पुटिंग करेंगे तब उड़ा दीजिएगा। आप सिंपल क्या करें, आप टेंजेंट अल्फा की वैल्यू निकालें, सीकन अल्फा की वैल्यू निकालें और उन दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन 1 में यूज़ कर लें। तो ट्रायंगल में अगर आप ओ प्राइम वो दोबारा मेंशन कर दें, फ्रॉम ट्रायंगल ओ प्राइम ए सी, अगर इससे देखें तो हमारे पास जो टेंजेंट अल्फा है वो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर। यहाँ पे देखें अल्फा यहाँ पे मौजूद है ना, एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज जो बच जाती है वो बेस। तो आपके पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट किसकी इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर बनता है ओ प्राइम ए और बेस बनती है ए सी। तो ओ प्राइम ए डिवाइडेड बाय बेस जो है वो ए सी बन रही है। तो ओ प्राइम ए मीन्स आपके पास एक्स बन रहा है, तो एक्स डिवाइडेड बाय ए सी जो है वो एच माइनस वाई की इक्वल है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई टेंजेंट अल्फा की। अब सीकन अल्फा की निकालते हैं। तो सीकन अल्फा को देखें तो वो क्या आएगा, सीकेंड अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपकी ए सी बन रही है, मैंने आपको पहले भी बताया, ए सी बन और हाइपोटेन्यूज ओ प्राइम सी। अब ओ प्राइम सी जो है वो ए की इक्वल है और ए सी एच माइनस वाई की इक्वल है। अच्छा सॉरी, ये मैंने सीकन अल्फा लिख दिया, ये कॉज अल्फा बनता है। कॉज अल्फा जो होता है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज की इक्वल होता है ना, उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो सीकन अल्फा आ जाएगा। या फिर आप सीकन अल्फा अगर लिखना चाहते हैं तो सीकन अल्फा किसकी इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, उल्टा दें तो फिर सीकन अल्फा आ जाएगा। कॉज अल्फा आ गया बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो एच माइनस वाई बाई ए आ जाएगा। तो यहाँ से फिर जो सीकेंड अल्फा है वो आपके पास क्या आ जाएगा, उल्टा दें इसको, ए बाई एच माइनस वाई। डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस करते हैं, मतलब जो नीचे वाली चीज़ है वो ऊपर ले जाए, ऊपर वाली नीचे ले आए तो भी हो जाएगा। तो ये आपके पास टेंजेंट अल्फा और सीकेंड अल्फा की वैल्यूज़ आ गई हैं। इनको इक्वेशन 1 में यूज़ करें, एक्स की जगह उसकी वैल्यू यूज़ करें और फिर सॉल्व करें। सॉल्व करेंगे तो आपका जो रिक्वायर्ड रिजल्ट जो उसने इक्वेशन कही है वो ड्राइव हो जाएगी, ठीक है। तो आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर में कोई भी कन्फ्यूजन आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कीजिए, मंडे को आप इसका हाफ चैप्टर का टेस्ट दे दें। अल्लाह हाफिज़।